वेलकम टू बेनिधि चैनल। और आज हम हाई कोर्ट के आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और चलो हम आते हैं स्थानांतरण पे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिए थे, उनके टेन्योर पढ़ लिए थे, उनको हटाना, जो हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है वो सब देख लिया था। अब हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र किस प्रोसेस से होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, ट्रांसफ़र करने वाला तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन यहाँ कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, और कंसल्टेशन किससे करता है? सीजेआई से। ठीक है, तो उसके बाद ही एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जज का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मैं आगे पढ़ाऊँगा कि इसमें 3 केस थे। फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। ठीक है, थर्ड जजेस केस पहले हम देख लेते हैं। तृतीय न्यायाधीश मामले में ये कहा गया था उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कॉलेजियम के अलावा संबंधित दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। ये हम बाद में देखेंगे कि केसेस क्या थे। ये 3 केस थे। एक फर्स्ट जजेस केस था, ठीक है, 77 में। एक 98 में आया था सेकंड जजेस केस, सॉरी, एक 94 में आया था और एक 98 में आया था। तो ये 3 केसेस थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं हम। आगे की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उच्च न्यायालय के कार्यवाहक, अपर और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक्टिंग जज, एडिशनल जज और रिटायर्ड जज, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक्टिंग जज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 223 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल याद रखने हैं। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या ज़रूरत पड़ी और इनका कारण क्या है आने का, तो ये हम देखेंगे। तो पहले तो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब 3 कंडीशन होती हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है, चीफ जस्टिस का पद अगर विकेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, टेम्परेरी एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़। ठीक है, ये 3 कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लाया जाता है आर्टिकल 223 के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्यवाहक न्यायाधीश, एक्टिंग जज। तो एक तो एक्टिंग जज हो गया, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो गया। इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट की जगह लाए जाते हैं, ठीक, रिप्लेस किया जाता है। बट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है जो अदर न्यायाधीश की जगह लाया जाता है। तो इनको राष्ट्रपति किसी भी विधिवत योग्य व्यक्ति को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब क्या है, अगर हाई कोर्ट का कार्यभार बढ़ गया है, ठीक है, या फिर कोई भी न्यायाधीश है वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, ठीक है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। एक कार्यवाहक न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, और 62 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपॉइंट टू एक्ट टेम्परेरी एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी याद रखना, कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखने हैं। और इसको आर्टिकल 224 के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्टिकल याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश या रिटायर्ड जजेस। तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है? किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय के किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। कोई भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, कोई जज रिटायर हो गया है तो उसको पुनः बुला सकता है, कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक है, और ये अनुरोध पहले तो उसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं कि इनको कैसे, एक तो उसकी सहमति होनी चाहिए जिसको बुलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति की संस्तुति से। ठीक है, राष्ट्रपति की संस्तुति भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जब हम रिटायर्ड जज को बुलाते हैं। ठीक है, और इसको आर्टिकल 224A में रखा गया है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा लेक्चर होता है, बस यही आपको याद रखना है, आर्टिकल इम्पोर्टेंट। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।